जब विवाह होता है आपके तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, मां बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है। यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो। उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों भैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। आपकी अर्धांगिनी। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकर रहे हो। स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता, पूछना चाहिए। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता है, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए। जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कि और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहाँ स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं। स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते। पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या, तभी तो तांडव कर रहा है आदमी। सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, खाने पीने की देवी अन्नपूर्णा, है ना। पानी गंगा के पास, यमुना के पास, तुम्हारे पास बचा क्या। बोलो। सारी नदियां माता हैं। समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ, अब नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। इसलिए हमारे यहां स्त्री को आगे रखा है। स्त्री पहले, पुरुष बाद में। सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है। स्त्री आगे है कि पीछे है? क्यों भैया, ये भैया बताएं, सताए हुए।
आगे हैं कि पीछे हैं? फिर तो आप भी अपनी स्त्री को आगे ही रखिएगा। सलाह लेते हो पत्नी से कि नहीं? अरे माता पिता की अभी हम बात कर ही नहीं रहे, अभी हम पत्नी की कर रहे हैं। यार तुम बहुत आगे आगे भागते हो। नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारा इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तो मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए। पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। तो हम पत्नी के 7 वचन मानते हैं, तो पत्नी भी हमारे 5 वचन मानती है, जैसे 7-5 वचन कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? तो पुरुष का भी तो वचन मानती है, और मानना चाहिए, धर्म है कि हम आपके माँ बाप की सेवा करें, हम पत्नी के माँ बाप का सम्मान करें। तो पत्नी को चाहिए कि वो हमारे माँ बाप का सम्मान करें। पति का एक वचन ये भी है पत्नी को कि हमारी आज्ञा के बिना, हमसे पूछे बिना तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ये भी एक वचन है पति का। पति बोल रहा है, अब सुनो, तुम्हारी 7 बात हमने मानी, पर हमारी तुम 5 बातें मानो। उन 5 बातों में एक बात यह है कि आप हमारे माँ बाप का खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगी। पत्नी स्वीकार करती है कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता तो भगवान है, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता, ना पत्नी नकारे ना पति नकारे। इसलिए माता पिता तो भगवान है सबके लिए। क्या है माता पिता? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती हो, सास ससुर की? सही पूछेंगे हम, सास ससुर से सेवा करती हैं। पति की भी सेवा, पति के पांव दबाती हैं, पति के चरण दबाया करो। लक्ष्मी जी जैसे भगवान नारायण के पांव दबाती हैं। ससुर पिता होता है, सास माँ होती है। भारत की प्रत्येक बहू सास को ससुर को माँ बाप मानने लग जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और सास ससुर बहू को बेटी की तरह रखने लग जाए तो घर घर कहाँ, फिर तो वो 1 लाख लोगों से आप यही स्वर्ग है कि आपने विवाह क्यों किया। सही उत्तर 1 लाख में शायद कोई एक दे सके। आपने विवाह क्यों किया? सबका उत्तर यही होगा, हमने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया, हमने वंश वृद्धि या सुख के लिए विवाह किया। जबकि विवाह का उद्देश्य वंश वृद्धि नहीं है, विवाह का उद्देश्य भोगों का सुख भी नहीं है। कोई भगवान राम से पूछे कि आपने विवाह क्यों किया, तो क्या राम का भी उत्तर यही होता जो आपका है? यह प्रश्न सामान्य है ना, सब पूछ सकते हैं, पर इसका उत्तर कितना गहरा है कभी आपने विचार नहीं किया होगा इन सवालों पर कि हमने विवाह क्यों किया। आप आज्ञा करो तो मैं उत्तर दूं, इसका उत्तर दूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा वंश वृद्धि, ये तो होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात के लिए। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ध्यान से समझना, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती ही है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ क्या? क्या? भूसा, भूस, जानते हैं भूसा? हाँ, भूसा, भूस। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो वो भूसे को मध्य नजर रखकर नहीं बोता कि भूसा मिलेगा, भूसा तो मिलेगा ही। उद्देश्य भूसे की प्राप्ति नहीं है, भूस की प्राप्ति उद्देश्य है गेहूं के अन्न मिले हमें। भूसा जाएगा कहां? वो तो आएगा। जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलेगा ही, जाएगा कहां? उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहां?
विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहां? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो यह करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मन स्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था? जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी है, जिम्मेदारी है, माँ है, जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा। एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए, पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं। मतलब आपका मन संसार में ना लगे, विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो। यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाए, वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहां वहां जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा, अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहां जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है, बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें? फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई, बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ। सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई, और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना यज्ञ पूरा किया। मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया? ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से। आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, या फिर आपको संत होना चाहिए तब आपको अधिकार मिलेगा। आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं तो आपको यज्ञ का अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी बच्चों को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जाता, तुम अपने मां बाप को लाओ। बात सही है या गलत है? तो आपकी पत्नी, आपके पति आपके केवल भोगी के साथी नहीं है, संतान के बढ़ोतरी के लिए साथी नहीं है, बल्कि आपकी पति और पत्नी दोनों मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है, इसलिए दोनों को भगवान की शरण में जाना चाहिए, दोनों को कीर्तन करना चाहिए, दोनों को समय निकाल कर कीर्तन करना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। और द्वार पे आए अतिथि तो भरपेट भोजन कराओ, द्वार पे आए जीव जंतु, कुत्ता आए तो रोटी खिलाओ, आखिरी गाय आए तो रोटी खवाओ, चींटी को दाना डालो, पक्षियों को पानी रखो छत पर। ये गृहस्थों का धर्म। सत्य बोलो, दया रखो, दोनों पति पत्नी
भगवान का कीर्तन करो, सेवा करो संत समाज की दीन दुखियों की। ये गृहस्थ धर्म इतना मस्त गृहस्थ धर्म है साहब, यदि निभ जाए तो। इसलिए गृहस्थों के घर भगवान पैदा भये, संतों के घर भगवान पैदा ना भये। दशरथ कौशल्या जी की गृहस्थी में राम प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी की गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए। गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। पर जब ठीक से चले तब। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है, ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ। बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उसके 1 दिन पहले भी अपने आप से सवाल करना, क्यों मन पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई? तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं। ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया? चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं इस बात को समझाने के लिए। एक पिता ने, मेरठ के एक पिता थे, आपके मेरठ में एक पिताजी थे, हो सकता है आप थे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, जाओ ए बेटा ये 100 रुपए लो और जाओ जरा बाजार से ना ताजे ताजे फल लेकर आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा मैं आप सबसे। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? बाजार भेजा, जाओ मस्त ताजे ताजे मौसमी फल लेकर आओ। जाओ, आम का सीजन है, जाओ आम लाना, जामुन का सीजन है, जामुन लाना, लीची का सीजन है, लीची लाना, जो जो सीजन चल रहा है सब फल लाना, जाओ 100 रुपए। अब बेटा मेरठ की बाजार में गया। संयोग देखना कि उस दिन वहां पर एक मंदारी आया था बंदर को नचाने। ये छोरा गया 100 रुपए लेकर और वो खेल देखने लगा बंदर वाला। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? वहां बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा। जब बंदर का नाच पूरा हुआ तो ये जो बेटा था 100 रुपए लेकर गया, ये उस नाच से बड़ा प्रभावित हुआ। इसको लगा कि वाह बंदर इतना बढ़िया। अब बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो इसने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे इसने बंदर के कटोरे में डाल दिए। अब मंदारी तो चला गया। अब जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मुझे तो पिता ने भेजा था। अच्छा, पिता ने 100 रुपए दी, अब तो 100 रुपए चले गए। अब जब तक उसे याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। खाली हाथ चला गया। पिता ने पूछा लाए फल? बोले नहीं मिले, दुकानें बंद हो गई थी। पिता ने कहा तू तो समय से गया था, दुकानें तो खुली होनी चाहिए। बोले पिताजी वो पैसे, चलो पिता ने कहा चल पैसे, यदि तुझे फल नहीं मिले तो पैसे वापस कर। चलो पिताजी पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, और जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ। अब इसको ध्यान से समझो। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता परमात्मा। आपको 100 रुपए देकर बाजार, संसारिक बाजार है, और 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की उम्र। आपको भगवान ने कितनी आयु दी है? 100, लगभग 100। हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है 100 रुपए देकर। 100 रुपए मतलब 100 वर्ष की आयु लेकर हम आए इस बाजार में। क्या करने भेजा? पिता ने भेजा था अच्छे अच्छे फल लाना, मीन्स अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाओ, 100 रुपए में लाना है। 100 साल में तुम्हें अच्छे अच्छे कर्म करना है। लेकिन हम यहाँ कहाँ उलझ गए? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? ये मंदारी का खेल क्या है? बोले पत्नी नचाती है पति को, पति नचाता है पत्नी को, पति पत्नी दोनों नचाते हैं बच्चे को। नाच बेटा नाच, ऐसा दूं 5, नाच बेटा नाच।
पति नचाता है पत्नी को, तुम नाच के दिखाओ, पत्नी नचाती है, तुम नाच के दिखाओ। तो हम गृहस्थ में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। सवेरे से शाम तक क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और इसी नाचने में आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 100 वर्ष की उम्र आपकी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते